है टाइप 13 की। टाइप 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सुंदर सा कंसेप्ट इसके अंदर एक दो क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो देखो दोनों क्वेश्चन एक सिमिलर होंगे, एक थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इससे ध्यान दो, लेकिन वो कंसेप्ट सेम ही है। ये कह रहे हैं इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 6,000 रुपीज। ओके, तो मैंने कहा एक आदमी की इनकम जो थी वो एक्स रुपीज थी और उसकी इनकम जो है वो 6,000 रुपीज बढ़ गई। तो एक्स थी और एक्स प्लस 6,000 हो गई। टैक्स रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 18 to 15%। अब टैक्स रेट क्या थी, यहां पर टैक्स लगता था 18%, लेकिन यहां पर टैक्स लगता है 15%। क्लियर? पेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर। अब जो टैक्स पे किया है वो पहले जितना था उतना ही है। तो मैंने कहा यहाँ का 18% पे करते थे, यहाँ का 15% पे कर रहे हैं और दोनों बराबर है। इफ इन बोथ द केसेस 25% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री, मतलब जितनी भी इनकम थी, जैसे एक्स थी, इसका 25% टैक्स फ्री था, मतलब 75% पर ही टैक्स दे रहे थे, तो इसका भी 75% पर टैक्स दे रहे थे। अब बताओ कि बताओ भैया कि फाइंड इज इनिशियल इनकम क्या होगी। तो मैं कहूंगा एक्स की वैल्यू निकाल लो। देखो 75% और परसेंटेज से परसेंटेज ये सब कट गया, इसका कोई मतलब नहीं है। सिंपली आप ये कह सकते हो कि x अपॉन एक्स प्लस 6,000 is equal to 15 upon 18. It means 5 3s are, oh 3 5s are and 3 6s are. So आप मुझे बताओ x 5 है, x प्लस 6,006 है, तो 1 इंक्रीज हुआ, 1 की वैल्यू कितनी है 6,000, क्योंकि 6,000 ही तो इंक्रीज हुआ यहाँ से। आप तो 1 की वैल्यू 6,000, तो 5 की वैल्यू 30,000, तो यही आपकी इनिशियल इनकम थी। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? बोलो भाई, बात क्लियर? अब देखो मैं ये कह रहा था इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे कि एक आदमी की इनकम जो है वो 6,000 बढ़ गई। अब दोनों ही कंडीशन में 25% इनकम टैक्स फ्री है, तो मतलब जितना अभी दे रहे हैं उतना ही बाद में देंगे, 75% इसका भी 75% उसका भी। तो आप सीधे ये देखो 18 से 15% टैक्स रेट हुई है, तो मतलब टोटल इनकम का रेशियो 5 से 6 रहा होगा। तो एक बड़ा है, एक की वैल्यू 6,000 है, 5 की वैल्यू 30,000 और 6 की वैल्यू 36,000। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस कहानी को। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ओरली कर देना, ठीक है? ज्यादा टफ नहीं है और बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं? इफ इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 4,800, टैक्स रेट इज डिक्रीजेस फ्रॉम 12 to 10। तो 12 से 10 हो गई टैक्स रेट, मतलब इनकम जो है वो 10 से 12 या 5 से 6 रही होगी, अपोज रिवर्स हो जाएगी ना। और तो 5 से 6 और 20% इन बोथ द कंडीशन, 20% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री, तो दोनों कंडीशन में ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 5 से 6 हुई है, तो 1 की वैल्यू 4,800, तो 5 की वैल्यू 4,800 इंटू 5, दैट मीन्स 8 5 40, 5 के 20 4 24,000। लेकिन ये करंट वैल्यू पूछ रहे हैं, करंट इनकम, तो करंट इनकम मतलब 6 की वैल्यू निकालनी थी बच्चे, ध्यान रखना। तो 24,000 में 4,800 बढ़ा दो तो 28,800 रुपीज हो जाएगा, बात खत्म। क्या बात क्लियर हो गई? बोलो भाई। देखो एक बात और समझ लो सभी लोग, कि जितना टाइम अभी तक आने में लगा है ना अपन को, जितना टाइम स्टार्टिंग से लेकर परसेंटेज एंड तक लगता है, उतना ही टाइम पूरे अर्थमेटिक को एंड होने में लगता है। यहां से प्रॉफिट एंड लॉस से पूरे अर्थमेटिक को एंड होने में लगे उतना ही टाइम बस। तो आप देख लो आपने कितना टाइम बताया, उतना ही टाइम आपको एंडिंग तक आना है, मतलब आधी दूरी आप आ चुके हो। और उम्मीद है ये सफर आपका बहुत अच्छा रहा होगा, जिसमें स्टार्टिंग से तय किया है, उसको अच्छा अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छा अच्छा कुछ मजा आया होगा। हालांकि जोक सपाट अपन ने बंद कर दिया, तो कोई बात नहीं, शुरू कर देंगे दोबारा से। अब बस लोड फ्री हो गए अपन, इतना कर दिया ना, तो इतने पे लोड फ्री हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए कि हाँ भाई लेंथी भी रखा अपन ने कोर्स और अपना काम भी अच्छा हो गया। नाउ इफ इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज फ्रॉम 3,000, अब ये क्या करें कि इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज 3,000, तो एक पर्सन की जो इनकम है वो 3,000 डिक्रीज हो गई, तो एक्स थी तो एक्स माइनस 3,000 हो गई। टैक्स रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 15 to 18, तो टैक्स रेट इंक्रीज हो रही है 15% से 18%। ओके, इफ द रेशियो ऑफ टैक्स पेड इज 3:2, चलो भाई ये बहुत अच्छी बात है। एंड 29% इनकम इज टैक्स फ्री, मतलब इस इनकम के सिर्फ 71% पर ही टैक्स लगा था
और इस इनकम के भी 71% पर ही टैक्स लगा था, और ये दोनों इक्वल थे। इक्वल नहीं थे, 3:2 में थे। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो बात ऐसी है कि इस पूरे पोर्शन को उठाकर यहां रख दो ना, x माइनस 3000 का 71% इंटू 18% बराबर 3:2, ऐसे लिख दो। अब मुझे बताओ 71% तो वैसे ही कट जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, 3 5 जा और 2 9 जा, x से x माइनस 3000 की वैल्यू जो है वो 9/5 हो जाएगी। तो भाई कितने की कमी हुई, 4 की, और 4 की वैल्यू कितने के बराबर है, 3000 के। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 7 28, 4 पंजे 20, 750 के। तो क्या पूछ रहे हैं, इनिशियल। तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर है, 9 इंटू 750, मतलब 7,500 में एक 750 कम, 6750। उम्मीद है बात समझ में आई होगी सभी। बताइए सर, बहुत नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए लेट हो गई। ओके, लेकिन मैडम आप 2-3 दिन से गायब थी। मानसी, now look at this question. This is also an amazing question. A man save a certain part of his income so that he can buy a car in 16 months. क्या कह रहे हैं, एक आदमी अपनी इनकम का कुछ सर्टेन पार्ट सेव करता था हर महीने, जिससे वो 16 मंथ में कार खरीद ले। अब मैं ये मान लेता हूं कि एवरी मंथ ही सेव 1 रुपीज एंड अ परचेज अ कार ऑफ 16 रुपीज। यस और नो? मैंने मान लिया कि वो हर महीने 1 रुपए बचाता था, 16 महीने में कार खरीद रहा था, तो 16 रुपए की कार थी भाई साहब। अब क्या हुआ, उसे भूत चढ़ गया तो उसे अब वो कार 14 ही महीने में चाहिए। अब तो उसे जाना था कहीं इमरजेंसी में, अब उसकी शर्त लग गई कि 14 महीने में कार खरीदूंगा। तो अब ये 14 महीने में ही खरीदने पड़ेंगे, मतलब 2 रुपए उसको एक्स्ट्रा सेव करने पड़ेंगे, 14 महीने में करने पड़ेंगे। तो कितना परसेंट करने पड़ेंगे, तो 7 सही 1/7% करने पड़ेंगे। संडे को बस नहीं आ पाई थी क्योंकि एक इवेंट था। ओके, कोई कुछ बोल रहा था? हेलो, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे तक, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? ये तो ऑप्शन में नहीं है। क्या कह रहे हो? ये तो ऑप्शन में नहीं है 7/7। अरे यार तुम भी ना मेरे पीछे पड़ जाते हो। मैं 1/14 समझ गया था, ये 1/7 है। अब है ऑप्शन में, मैं उसे 1/14 समझ लिया था, इसलिए वो 1/7 लिख दिया मैंने। नजर हो के खेल हो जाता है वो तो यार, मतलब मेन कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे तुम, हैं? हद कर रहे हो। हम थोड़ी सी गलती करते तो पीछे पड़ जाते हो हमारे, सारी गुस्सा पर यही निकालते हो, उसकी भी गुस्सा हम पे उतारने लगते हैं। इसमें भी हमारी गलती है, बस नहीं चलता तुम्हारा उस पर। चलो अगला क्वेश्चन। A house owner was having his हाउस पेंटेड। एक आदमी को अपना घर पेंट कराना है, ठीक है साहब। पुतैये को बुलाएंगे। अब पुतैया जानते हो ना, पुतैया, डू यू नो पुतैया? He was advised that he would require 25 kg of paint, allowing for 15% wastage and assuming that the paint is available in 2 kg cans. देखो क्या कहा पुतैये को। एक घर था, घर के मालिक ने सोचा कि यार बहुत दिन हो गए पुताई नहीं करवाई, तो पुताई कर रहा। मालिक है, लेडीज नहीं है, जेंट्स। पुतैये ने बोला कि लेडीज होती है मोल भाव करती यार, इसलिए वो लेडीज नहीं है, तो आदमी है। तो इसने पुतैये को बुलवाया, पुतैया बेचारा आया। पुतैये ने घर का इंस्पेक्शन किया और मालिक को बोला, देखो माँ साहब 25 किलो पेंट लगेगा आपकी दीवारों पर, पूरे घर में 25 किलो पेंट लगेगा, लेकिन 15% वेस्ट भी होगा, तो इतना एक्स्ट्रा मंगा लेना।
अब क्या मार्केट में तलाशने गए, 2 केजी केन मिल रहे हैं, मतलब आधा ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम कुछ नहीं मिलेगा, सीधे 2 किलो का मिलेगा एक। तो बताओ लागत कितनी होगी यदि 16 रुपए का केन है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? 16 रुपीज का केन है पर के। मैं कहूंगा देखो 25 केजी तो दीवारों पे लगेगा, ये तो चाहिए चाहिए। अब इसका 15% जो वेस्ट होगा वो और चाहिए। तो 25 का 15% इज व्हाट? तो 25 का 15% मतलब 10% 2.5। अब 5% और तो 1.25 और चाहिए, तो 3.75 मतलब 3.75 मोर। तो 28.75 केजी पेंट आपको रिक्वायर्ड रहेगा टोटल। अब मुझे बताओ 2 केजी के अगर केन है तो 14 केन तो 28 किलो के लिए हो गए। अब मुझे बताओ 0.75 केजी के लिए एक पूरा केन एक्स्ट्रा आएगा, वो तो मतलब 15 केन आएंगे। पर केन 16 रुपए का है तो 240 रुपए आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था। इतने लेवल पे आने के बाद ऐसा क्वेश्चन करना एक मजाक स्वरूप लगता है। इज दैट क्लियर? ना, मूव टू द नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। और आज मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन भी दिखाऊंगा परसेंटेज में, जो आपकी शीट में नहीं रखे हुए हैं और सेकंड सीट के लेवल है। देखिए सेकंड सीट के क्वेश्चन, देयर आर टू नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 125%। अब क्या कह रहे हैं? देयर आर टू नंबर्स, तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। समझना बात, पढ़ लो। देयर आर टू नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर, मतलब ये फर्स्ट नंबर है, इसको इंक्रीज किया 125%, मतलब स्वयं का 225 हो गया। द ऑब्टेन नंबर इज 300 लेस देन द अदर नंबर, मतलब अभी भी ये दूसरे वाले नंबर से 300 कम है, सेकंड नंबर से इतना बड़ा है सेकंड नंबर। सोचो, देखना, ध्यान देना, ध्यान देना। ध्यान क्या दिया तुमने कद्दू? इधर देखो कि पहले नंबर को जब मैंने 125% इंक्रीज कर दिया, मतलब यहां पहुंचा दिया, और तब भी वो दूसरे वाले नंबर से 300 कम है। देख रहे हो जलवा? एंड इफ फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 150, अब ये कह रहे हैं यदि वो पहले नंबर को 150 बढ़ाया होता, 150, यहां पे देखो, यहां पे परसेंटेज बढ़ाया है लेकिन यहां पर नंबर में बढ़ाया है, 150 बढ़ाया होता, देन द सेकंड नंबर, द ऑब्टेन नंबर इज 200 लेस देन द सेकंड नंबर। तो अब वो सिर्फ 200 ही कम रह जाता सेकंड नंबर से। तो यार देखो, इस सेकंड स्टेटमेंट से एक बात क्लियर हो गई कि पहले और दूसरे नंबर में जो डिफरेंस है वो 350 का है। बोलो हाँ और ना। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कर दूंगा मैं। एक बात हाँ ये क्लियर हो गई कि पहले और दूसरे नंबर में जो मेजर डिफरेंस है, वो नॉर्मल जो डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं वो 350 का है। क्लियर है? अब ये 350 का डिफरेंस आप पहले वाले केस में देखो कि ये 300 का डिफरेंस तो मेंटेन हो गया था, लेकिन ये 50 का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कौन आया? फर्स्ट नंबर का 125%। बात सही है कि नहीं है? इसका मतलब कि फर्स्ट नंबर का 125% ही 50 है। बोलो क्या कहते हो? अब 125% का मतलब क्या होता है? 5/4। 5/4 का मतलब फर्स्ट नंबर कितना है? 40। तो सेकंड नंबर जो 350 ज्यादा है उससे, तो वो 390 होगा। और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर्स। तो 390 प्लस 40 विच विल बी 430। क्या ये बात एक बार में समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। अगर इतना तुम्हें एक बार में समझ में आ रहा है ना, तो तुम भाई साहब बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, मतलब अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो। बताइए सभी लोग कंफर्मेशन दें पहले, क्योंकि अब ये फर्स्ट सीट हमारी खत्म हो चुकी है यहाँ पर। एवरीबडी गाइस, प्लीज मेक इट कंफर्म if it is clear to all of you. Any doubt is here, then please ask me. So no doubt is here, nobody is asking. और मैं आपको रोज 10 मिनट का टाइम देता हूँ स्टार्टिंग में। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तुरंत पूछ लिया करो, क्योंकि क्या पता कल होना हो, है ना।
तो बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत पूछ लें, किसी भी प्रकार की देर दरकार बिल्कुल ना करें। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। अब देखो ये एक लेवल आने वाला है, ये मतलब अपने आप में एक अलग ही संतुष्टि मिलेगी इस क्वेश्चन को पढ़ के, इन क्वेश्चंस को पढ़ के अपने आप में एक लेवल को पढ़ के मजा ही आ जाएगा। मतलब कहोगे हाँ सर मजा आया, इस लेवल में मजा आया। चलो एक्चुअली मैं बताऊं आपको, ये सेकंड शीट में दूंगा और आप सभी लोग देखो, आपको मैंने जितना पढ़ाया ना उसके हिसाब से इन क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग। बट बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं फटाफट। जितनी स्पीड दिखा सकते हो उतनी स्पीड दिखा देना। ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने और आपके पास है 1.5 मिनट का समय 2 क्वेश्चनों को करने का। 1.5 मिनट का समय है दोनों क्वेश्चन करने का, बढ़ जाओ जल्दी। और दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालना है, एक का नहीं दोनों का। 1.5 मिनट का समय, 1.5 मिनट फुर्ती में कर दो। यहां पर तुम्हारा टेस्ट होगा, ये समझ लो ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, लाइव टेस्ट। अब इसमें तुम पास होते हो फेल होते हो ये मैं डिसाइड कर दूंगा। 1.5 मिनट 2 क्वेश्चन, गेट इट आउट। करो 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 जल्दी करो। दोनों सियासी दोनों आ गए। ये समझ लो टेस्ट है, ये सीट टेस्ट की तरह लो, मजा आ जाएगा। ये कह रहे हैं इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/12 इंस्टीड ऑफ 11/16, मतलब ये क्वेश्चन तो आपको कराया परसेंटेज एरर का। ये कह रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट को बोला गया कि बेटा किसी संख्या में 11/16 से गुणा कर दे, लेकिन उसने कर दिया किससे 7/12 से, तो मैं कहूंगा मान लो वो संख्या 48 थी, तो 16 3 48 तो 33 आंसर आना चाहिए था, लेकिन उसने कितना ले आया 12 चौक 48, 7 चौक 28 ले आया, तो कितना परसेंट कम ले आया, 5 कम ले आया, 33 से कम ले आया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 500/33 बस। तो 500/33। अब देखो फंसने को यहां फंसते हैं लोग, असली फंसना तो ये से कहते हैं। अब देखो सब कुछ आता था, फंस गए। लेकिन उनने मैंने आपको एक मेथड और सिखाया था याद हो तो, कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 132, 16 सत्ते 112, कितना कम है 20, कहां से 132 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 और ये अगर 10 कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा 66 ना। अब देखो बात तो वही है कि 5/33 आ गया, तो दोनों तरीके से आप वहीं पहुंचोगे। अब बस समय जो भी लगना है वो सिर्फ और सिर्फ यहां लगना है, समय जो भी लगना है वो सिर्फ और सिर्फ यहां लगना और कहीं नहीं लगना। क्लियर हो गई बात? चलो तो बताओ भाई आंसर कैसे निकालें, इसको कैसे हैंडल करोगे? सर 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड? हाँ। तो लगता है ये 503 से डिवाइड होता है? नहीं, फिर 16 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा। अरे तुक्का मार रहे हो? चलो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहे हो भाई। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो ना तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? आप चाहो तो 35 से मार दो, आओ चाहो तो 30 से मार दो, आप चाहो तो किसी मतलब अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी ले सकते हो कि 35 से या 32 से खेल गए या 30 से खेल गए, किसी से भी खेल जाए, क्योंकि यहां से बचना तो जरूर है। अब मुझे देखो, मुझे इतना पता है कि 5 को अगर अलग कर दूं और 100/33 को बढ़ा दूं मैं,
तो आपको पता है कि 33 को अगर बढ़ा दिया तो 3.3333 समथिंग आ जाएगा, और 5 या 15 और 5 या 15 मतलब 16.16 समथिंग 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 कुछ मिलेगा नहीं? बोलो। नहीं 15.15 मिलेगा ना, 16 क्यों मिलेगा भाई? 5 या 15, 5 या 15 मिलेगा, 15.15, क्योंकि वहां से कैरी पॉइंट के बाद कैरी थोड़ी आ जाएगी। तो 15.15% विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और उम्मीद है ये बात समझ गए होगे। डायरेक्ट करना है, गलती मत कर देना बिल्कुल भी ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे ही ये फ्रैक्शन देखा, इफ 427.27% ऑफ एनी नंबर इज एडेड विद 1/3 ऑफ इटसेल्फ, देन इट बिकम्स 12920, देन फाइंड 20% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। फंसा लिया। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, फंसा लिया भाई साहब। अब मैं कहूंगा देखो इस क्वेश्चन को वही लोग कर पाएंगे जिन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन झेल रखे। देखो इतना हमें पता है कि 4 ये होता है, और 2727 मतलब 3/11, तो 11 × 44 और 45 46 47/11 है। इतना बहुत जल्दी आना चाहिए तुम्हें। यदि किसी संख्या के इतने परसेंट को स्वयं के एक तिहाई के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब कि कोई नंबर के इतने परसेंट, मतलब 47/11 को किसके साथ, x के 1/3 के साथ जोड़ दिया जाए, तो हमें 12920 मिलता है। तो मूल संख्या का 20% बता दो, तो इसी का 20% बताना है हमें, तो 1/5 बता दो, इसकी बात खत्म कर। कैसे कर सकते हैं? तो 33 इसको कर लो। देखो कैलकुलेशन सोचो मत, उसके लिए कैलकुलेशन के लिए सोचो मत, कर दो, कर डालो उसे। तो हमें क्या कह रहा था, 3303 से गुणा करो तो 7×21 और 4×12 13×14 प्लस 11x बराबर 12920 इंटू 1/5। अब देखो टाइम तो लगेगा, इट विल टेक टाइम। 151 प्लस 11 तो 152x इक्वल टू 12920 इंटू 33/5। अब तुम्हें काटना पीटना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो 15 8 120, और इससे तो कट नहीं रहा, तो क्या 3 से कटेगा? 5 6 7 8 नहीं कटेगा भाई, तो डायरेक्ट ही काटना पड़ेगा मुझे। x की वैल्यू 12920 इंटू 33/5 इंटू 152। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में किया हुआ है पहले, और इस क्वेश्चन का आंसर शायद लगता है कि ऑप्शन से दे देते हैं। हाँ भाई ऑप्शन से देना चाहिए वैसे। चलो 5 दूनी 10, 5 25, 5 8 40, 5 24। काटो जरा, 2 से काटना पड़ेगा क्या? 4 से काट लो, 8 से काट लो। 8 एकम 8, 8 9 72, 8 3 24, 8 3 16, 8 3 24। 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38। कटना तो पड़ेगा यार, कटेगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? कटना तो इसे पड़ेगा। 19 एकम 19 तो 133, तो 19 27 133 होगा। 17 इंटू 3 17 3 51 51 561। बहुत कैलकुलेशन कर दी इसमें जबकि करनी नहीं थी, बहुत कैलकुलेशन कर दी जबकि करनी नहीं थी। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में निकालना था कैसे भी। करनी क्यों नहीं थी? वो देखते हैं, 1 मिनट। हाँ बोलो। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। नहीं कैलकुलेशन कठिन, शायद इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन शॉर्ट हो सकती है, मैंने बहुत बार किया यार। इट बिकम्स 12920, तो 1/3 को अगर इसमें जोड़ा 12920 आया। ठीक है चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ो यार। इस क्वेश्चन को जब कर दिया तो फिर क्यों ध्यान दे। आप लोग देखना इसका और क्या मेथड है इसका मेथड है, लेकिन ठीक है मेथड है, उसको कर सकते हैं दूसरे मेथड ना। तो ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन भी कराए हैं लेकिन वो सिंपल वैल्यू पे कराए हैं। फर्स्ट सीट हमेशा, फर्स्ट लेवल हमेशा सिंपल वैल्यू पे काम करता है। इफ फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन द थर्ड नंबर। अब 8.33% का मतलब जानते हो कि 1/12 होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 8 1/3 इक्वल टू 1/12। यहाँ अगर खेल गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो निबट जाओगे। और दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात जो है वो इतना दिया है। देन फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन एंड मोर देन द सेकंड नंबर। तो मैं कहूंगा देखो मैंने आपको ये सिखाया था कि 2 से अधिक नंबर की जब भी बात हो तो 3 नंबरों को लाइन से लिख दो। पहले क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इज इतना परसेंट लेस देन द थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इतना कम है थर्ड नंबर से। तो थर्ड नंबर अगर 12 है तो फर्स्ट नंबर 11 है, 1 लेस है क्योंकि। एंड सेकंड एंड थर्ड का रेशियो 15 16 है,
तो 15 16 है, तो मैं कहूंगा इसमें 4 का गुणा कर लो, इसमें 3 का गुणा कर लो, तो इसमें 3 का, इसमें 4 का गुणा कर लो। तो भैया कुल मिलाकर जो एवरेज बना तो 11 44, 15 थी 45 और 16 थी 48। अब मुझे बताओ कि पहली और तीसरी का एवरेज क्या है? तो पहली और तीसरी का अगर एवरेज निकालोगे तो 46 आएगा, नहीं आएगा? बोलो, मिडिल नंबर ही तो एवरेज होगा, बोलो। 46 एवरेज हो गया। अब 46 जो है वो सेकंड नंबर से कितना परसेंट कम ज्यादा है? तो पहले ये चेक करो कि द थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन एंड मोर देन द सेकंड नंबर। तो सेकंड से मोर है, पहली बात तो मोर है, तो कितना मोर है? 1। कितना? किससे? 45 से मोर है। तो 45 दूनी 90, तो 10/45, 10/45 का मतलब होता है 2/9%। अब 2/9% मतलब 2.22, जो 2/9 तो 22.22 होता है। बात क्लियर कि नहीं? यस सर। ये क्वेश्चन अच्छे हैं लग रहा है? वैल्यूज अच्छी खेल रही है। अब देखो ये क्वेश्चन तो हुआ है, इस क्वेश्चन को तो मतलब करना ही पाप है। एग्जाम टाइम में इस क्वेश्चन को हाथ लगाना ही पाप हो जाता है। क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। A student was asked to find 239.28% of a number p। अरे भाई सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 2 अलग, 39.28, तो मैं कहूंगा देखो 39.28 को आप ऐसे तोड़ो, 25% अलग और 14.28% अलग। तो तुम्हें ये पता है 25% का मतलब होता है 1/4 और 14.28 का मतलब होता है 1/7। पता है नहीं पता है? तो ये हो गया 7 और 4 28 एलसीएम, तो 28 दूनी 56 और 7 चौक 4 7 28 और 7 चौके 28, तो 7 4 11, 11 इसमें जोड़ दिया तो 67/28। पहले ये बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो लोगों को यही लग जाना है। इतना क्लियर हुआ क्या? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। टाइम नहीं है इतना अपने पास सेकंड सीट में टाइम नहीं है। और आप लोग बस देखो और क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं और क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करते हैं ये देखो। मैं बिल्कुल ये ऐसे करा रहा हूं जैसे एग्जाम में अप्रोच करनी है, और मैं जब कह दूं कि करो तो बस बढ़ जाना, ठीक है? क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो ये कह रहा है स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड इतना परसेंट ऑफ अ नंबर पी एंड एडेड 6450 एंड ही गेट 50,000। मुझे बताओ कि किसी नंबर के इतने परसेंट को निकालने को कहा और फिर उसमें 6450 जोड़ा और 50,000 आया। मैं कह रहा हूं अगर 6450 नहीं जोड़ते, अगर 6450 नहीं जोड़ते तो कितना आता? तो 43550 आता, नहीं आता? बोलो भाई, 43550 आता। इसका मतलब उस नंबर का 67/28 43550 होगा। तो मैं कहूंगा कि वो नंबर क्या था पहले ये बता दो। तो 4355। अब देखो कैलकुलेशन मत करना, ये पाप मत कर देना कि तुम कैलकुलेट कर दो इसको 67 से डिवाइड देने बैठ जाओ, नहीं, ऐसे ही रहने दो और ये अपने आप सॉल्व होगा, देखना मजे लेना इसके। इसको छोड़ दो यहीं पे, अब आगे बढ़ो। तो हमने कहा ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। तो 4 7 28 7 चौक 28, तो 28 दूनी, ठीक है, सब ठीक है, ओके नाउ। सो अब बात बढ़ाते हैं आगे। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। एज अ रिजल्ट, ओके, बट मिस्टेकनली ही टुक 13.13 लेस देन द एक्चुअल नंबर पी। तो अरे यार ये तो पंगा कर दिया इसने। ये कह रहा है कि मैंने गलती से उस नंबर को इतना परसेंट कम ले लिया। अब ये 3.33 मतलब होता है 1/30। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए था यार, ये 10 थी, 2/15 होता है एक्चुअली। अब मुझे बार बार कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि आप इस वैल्यू को याद कर लो कि 13.33 इक्वल टू 2/15। क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि मिस्टेकनली इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद में बता रहा है अरे यार सॉरी, मैंने गलती से उस नंबर को इतना परसेंट कम ले लिया, मतलब 15 था और 13 ले लिया। तो 13 की वैल्यू इतनी है, 13 की वैल्यू इतनी है, तो 15 की वैल्यू क्या होगी? तो मैं कहूंगा देखो इतनी होगी 43550 इंटू 28/67/13, क्योंकि 13 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 15 की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? अब पूछ रहे हैं, चलो हमने एक्चुअल नंबर निकाल लिया, देन फाइंड 42.84% ऑफ नंबर पी। तो बताओ पी नंबर का इतना परसेंट क्या होगा? तो बेटा ये कितना है? ये 3/7 है कि नहीं है? तो इसका 3/7 आपको निकालना है बस। अब यहाँ पे आके कैलकुलेट करो, बड़ा मजा आएगा कैलकुलेशन में। तो काटे, 13 तिया 39, बचे 4 45, 13 तिया 39, 13 पंजे 65 और 0, 7 चौके 28,
67 से काटोगे तो 100% कटेगा 5 टाइम्स, बिल्कुल टेंशन मत लेना, अपने आप कटेगा वो, अपने आप। बस हो गया खत्म। अब देखो 5 चौक 20 200, 15 3 45, 45 इंटू 200 कितने हो गए? 9000। आ गया आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। और मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। आपको कैलकुलेट कहीं भी नहीं करना है। कभी भी परसेंटेज में या फिर किसी भी टॉपिक में ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आप समझो कि बेटा ये अंत में अपने आप सॉल्व होंगे। आप बस उसकी कैलकुलेशन मेंटेन रखो, कहीं गलती मत करो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा जी बताओ पहले। हाँ जी आशिका, लेवल सेकंड देखने लायक है। अब बस यही हो जाता कि मैं आपको फर्स्ट, आप लोग चाहते हो कि हमें तो सिंपल सिंपल पढ़ा दो मार्क्स बस और उतना छोड़ दो, लेकिन असली अप्रोच तो यहाँ से शुरू होती है। असली डेवलपमेंट, लॉजिक डेवलपमेंट आपके कैट लेवल तक के और मैट लेवल तक के, ऊपर लेवल तक के यहाँ से शुरू होते हैं। चलिए तो सेकंड क्लास ज्वाइन करिए जल्दी से और आ जाइए फटाफट से, आपकी खिदमत करते हैं हम फिर बढ़िया।